Good morning, dear students. Once again, today we start our live class. Today we discuss chapter number 11 of history. The chapter name is Nationalist Movement. भारत का राष्ट्रवादी आंदोलन. Dear students, we know very well after the revolt of 1857, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद the Britishers started different type of policies on the Indians. कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों ने भारत के लोगों के ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार की पॉलिसी को लागू किया. ठीक है. और इन पॉलिसीज को लागू करने के पीछे उनका मुख्य उद्देश्य था टू बिकम द इंडियंस मोर पुअरेस्ट, कि भारत के लोगों को और ज्यादा पुअर बनाया जाए, उन्हें और ज्यादा पॉवर्टी की तरफ, गरीबी की ओर उनको धकेला जाए. ठीक है. इस चीज को महसूस किया हमारे भारत के जो एजुकेशनिस्ट थे, भारत के जो शिक्षाविद थे, उन्होंने इस चीज को महसूस किया. ठीक है. और महसूस करने के बाद यहाँ पे राष्ट्रवादी आंदोलन की डिमांड हुई और ये आंदोलन 3 स्तर के ऊपर चला. ठीक है. तो आज हम इस चैप्टर में जो डिस्कस करेंगे वो हम भारत के राष्ट्रवादी जो आंदोलन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो फर्स्ट जो आंदोलन चला वो हमारा चला द एरा ऑफ अर्ली नेशनलिज्म. और ये कब से चला? ये चला आपके 1875 टू 1905. ये हमारे राष्ट्रवादियों के द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन था. इसके बाद हमारा सेकंड आंदोलन जो चला, ठीक है, वो था द एरा ऑफ असर्टिव नेशनलिज्म. ये कब से कब तक चला? ये चला 1905 टू 1919. और इसके बाद नंबर 3 पे आता है द एरा ऑफ महात्मा गांधी का युग. ये चला 1919 टू 1947. ठीक है स्टूडेंट्स, जो नेशनलिस्ट मूवमेंट चला वो इन 3 मूवमेंट के दौरान चला. फर्स्ट द एरा ऑफ अर्ली नेशनलिज्म, ये 1875 से 1905 तक चला. सेकंड जो था द असर्टिव नेशनलिज्म, कि राष्ट्रवाद की जो भावना थी वो और ज्यादा दृढ़, और ज्यादा मजबूत, और ज्यादा निश्चय किस प्रकार से बनाई जाए, ये 1905 से 1919 तक चला. तीसरे नंबर का जो हमारा मूवमेंट चला वो महात्मा गांधी जी का मूवमेंट के नाम से जाना जाता है. ये 1919 से लेके 1947 तक देश के आजाद होने तक चला. ठीक है. तो इस चीज के ऊपर हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करते हैं वो करते हैं द अर्ली नेशनलिज्म ऑफ 1875 टू 1905. इस पे ऊपर हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले कह रहा है कि आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी. और स्टूडेंट्स हम जानते हैं बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 1857 के अंदर, सॉरी 1757, 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, इस बैटल के अंदर उन्होंने अपनी सक्सेस प्राप्त की, विजय प्राप्त की. और इस बैटल के विजय होने के बाद उन्होंने पूर्ण बंगाल के ऊपर अपना अस्तित्व, अपना साम्राज्य स्थापित किया. और पूरे बंगाल के ऊपर अपना साम्राज्य स्थापित करने के बाद उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को पहले के बजाय और ज्यादा पावरफुल बनाया. ठीक है. और कुछ ऐसी पॉलिसीज भी उन्होंने बनाई जो क्या करती थी, जो भारत के लोगों के लिए और ज्यादा कष्टदायी थी, और ज्यादा उनको पीड़ित करने वाली थी. ठीक है. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे जो ग्रोथ ऑफ द नेशनलिज्म, कि नेशनलिज्म की भावना भारत के लोगों में किस प्रकार से हुई. तो नेशनलिज्म की भावना भारत के लोगों में इस प्रकार से आई
कि 1857 के रिवोल्ट के बाद जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कुछ और ज्यादा पॉलिसियों का निर्माण करना शुरू किया। ठीक है, और भारत के जो शिक्षा शास्त्री थे, शिक्षाविद थे, उन्होंने महसूस किया कि इस प्रकार की जो पॉलिसी है, ठीक है, वो भारत के लोगों को और ज्यादा गरीब बनाएंगी और ज्यादा पुअर बनाएंगी। ठीक है, तो इसके खिलाफ उन्होंने कुछ निर्णय स्टार्ट किए कि भारत के लोगों में एक जागृति अभियान चलाया जाएगा और भारत के लोगों में एक राष्ट्रवाद, एक देश के प्रति समर्पण की भावना पैदा की जाएगी। ठीक है, तो ये आंदोलन चलाया गया। तो इसमें सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि लॉर्ड लिटन, ठीक है, लॉर्ड लिटन जो कि कौन थे, एक ब्रिटिश ऑफिसर थे। ठीक है, उन्होंने इस टाइम पीरियड के दौरान उन्होंने कुछ नई पॉलिसीज बनाई। इन्होंने क्या बनाई, मेक न्यू पॉलिसीज। और ये न्यू पॉलिसीज क्या थी, सबसे पहले इन्होंने बनाई द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इन 1878। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है, ये बनाई हुई जो पॉलिसी, इसमें क्या था कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में ये था कि इंडिया के अंदर जो न्यूज़पेपर प्रिंट होते थे, भारतीय जो अखबार प्रकाशित होते थे, इसमें ये इस कानून में ये मेंशन किया गया कि भारत के जो न्यूज़पेपर हैं, ठीक है, वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ कुछ भी नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, कि भारत के जो अखबार थे वो अंग्रेजों की जो हुकूमत थी, अंग्रेजों की सरकार थी, उसके खिलाफ एक वर्ड भी नहीं लिख पाएंगे। तो ये किसमें शुरू किया गया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में शुरू किया गया। ठीक है, क्योंकि न्यूज़पेपर का मतलब होता है लिखने की आजादी, लिखने की स्वतंत्रता। ठीक है, तो भारत के लोगों से ये अधिकार छीन लिया गया कि भारत के जो न्यूज़पेपर हैं वो अब अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ कुछ भी नहीं लिख पाएंगे। तो एक तो कानून ये था, इस कानून से भारत के लोगों में एक स्वदेश की भावना जागृत हुई। इसके बाद जो दूसरा कानून आया वो आया आर्म्स एक्ट। आर्म्स एक्ट, ठीक है, आर्म्स एक्ट का मतलब क्या है, आर्म्स एक्ट में यह मेंशन किया गया, यह कहा गया कि भारत के जो लोग हैं, ठीक है, एनी आर्म्स एंड द वेपन्स, कि भारत के लोग किसी प्रकार का हथियार और किसी प्रकार का जो पिस्टल, बंदूक, इस प्रकार के हथियार हैं उनको नहीं रख पाएंगे। ठीक है, और ये दोनों कानून जो थे ब्रिटिशर्स पे लागू नहीं होंगे, ये दोनों कानून अंग्रेजों के ऊपर लागू नहीं होंगे। सिर्फ भारतीयों को उनके अधिकार से वंचित किया गया कि भारत के लोग ना तो किसी प्रकार की गन रख सकते हैं, ना किसी प्रकार का वेपन रख सकते हैं। तो ये क्या था, आर्म्स एक्ट था। ठीक है, इसके बाद एक कानून और आया, जिस कानून को किसने शुरू किया, लॉर्ड रिपन। ठीक है, और कब शुरू किया उन्होंने, 1883 के अंदर। ये कानून क्या था, एल्बर्ट बिल। ठीक है, इस बिल में क्या था, इस बिल में यह था कि भारत में जो पहले से जो कानून चल रहे थे, ठीक है, उन कानून में और अमेंडमेंट करना, उन कानून में और सुधार करना। ठीक है, और पहले वाले कानूनों में अगर भारत के लोगों को कुछ अधिकार दिए गए थे तो उन अधिकारों से उनको वंचित कर देना। ये एल्बर्ट बिल जो 1883 में पास हुआ लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, तो इन कानूनों से भारत के लोग और ज्यादा विक्षोभ में आ गए, भारत के लोग और ज्यादा गुस्से में आए और वो ब्रिटिशर्स के पूर्ण रूप से क्या हो गए, खिलाफ हो गए। इसके बाद जो हुआ वो फॉर्मेशन ऑफ नेशनल कांग्रेस। इसके बाद जो हुआ बच्चों वो आएगा फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। फॉर्मेशन ऑफ INC। INC मीन्स इंडियन नेशनल कांग्रेस। बच्चों हम जानते हैं कि ब्रिटिश ऑफिसर, हिज नेम वॉज A.O. ह्यूम। ठीक है, रिटायर्ड क्या था ये, रिटायर्ड एक सर्वेंट था, रिटायर्ड ऑफिसर था ये।
ठीक है, A.O. ह्यूम, ठीक है, उसने ये महसूस किया कि भारत के लोगों की जो डिमांड है, भारत के लोगों की जो जायज मांगे हैं, ठीक है, उन मांगों को एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया जाए ताकि भारत के लोग अपनी बात ब्रिटिश गवर्नमेंट तक रख सकें। तो इसके लिए उन्होंने A.O. ह्यूम ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम रखा गया इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना की गई बच्चों 28 दिसंबर 1885। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब की गई, तो इसमें आंसर आएगा हमारा 28 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई, ठीक है। तो इसका मेन उद्देश्य क्या था? इसका मेन उद्देश्य था कि भारत के लोगों की जो डिमांड है उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंचाना, ठीक है। A.O. ह्यूम का ये उद्देश्य नहीं था कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ वर्किंग करेगा, कि भारत के लोगों को ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ खड़े होने की आजादी देगा। नहीं, वो चाहते थे कि शांतिपूर्वक तरीके से, विदाउट एनी रिवोल्ट, बगैर किसी विद्रोह के, भारत के लोगों की बात को शांतिपूर्वक तरीके से ब्रिटिशर्स जो ऑफिसर्स हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी है, उनके पास तक उनको पहुंचाया जाए, ठीक है। तो 28 दिसंबर 1885 को, ठीक है, किसके फाउंडेशन की गई? इंडियन नेशनल कांग्रेस की फाउंडेशन की गई। किसके द्वारा की गई? ये बाय A.O. ह्यूम के द्वारा ये स्थापना की गई, ठीक है। अब आता है इसका जो फर्स्ट सेशन, ठीक है, वो कहां पे हुआ? बॉम्बे। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो ऑर्गेनाइजेशन बना, और ऑर्गेनाइजेशन बनाते समय इसका जो पहला अधिवेशन हुआ, पहला इसका सम्मेलन, वो कहां पे हुआ? तो हमारा आंसर आएगा बॉम्बे के अंदर हुआ, ठीक है। इसमें कुल कितने डेलीगेट शामिल हुए? डेलीगेट्स मतलब होते हैं प्रतिनिधि। जब ये ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई तो उस समय इसमें कुल कितने लोग उपस्थित थे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर बने? तो बच्चों वो थे 72। बहुत बार पूछा जाता है ये, ठीक है। अब आता है कि जब 72 डेलीगेट्स भी थे, बॉम्बे में फर्स्ट अधिवेशन भी हुआ, तो इसकी प्रेसिडेंट कौन बना उसमें? इसकी अध्यक्षता किसने की? तो बेटा अध्यक्षता की थी WC बैनर्जी, ठीक है। WC बैनर्जी जो कि बंगाल के एक थे, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। A.O. ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की, कब की? 28 दिसंबर 1985 को की, ठीक है। इसका पहला अधिवेशन कहां पे हुआ? बॉम्बे के अंदर हुआ। पहले अधिवेशन में कुल कितने व्यक्ति शामिल हुए? 72 व्यक्ति शामिल हुए, ठीक है। और पहला जो अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता किसने की? WC बैनर्जी ने की। इज इट क्लियर? तो ये क्या थे? ये हमारे इस चैप्टर की जो इंपॉर्टेंट बातें थी जिनको आपने आज क्या किया है? अंडरस्टैंड किया है, ठीक है। बाकी की जो है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।